अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर एक प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा ओनर है, यानी कि जॉइंट ओनर है, अब उस प्रॉपर्टी पे उनको इनकम भी आ रही है, तो ये इनकम जो है ना, ये कौन सी इनकम होगी? आया ये बिजनेस की आमदन है या किराए की आमदन है? इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स, लाइक एक प्रॉपर्टी में दो या दो से ज्यादा पर्सन जो है ना, वो उसमें ओनर है। अब या तो वो लैंड की फॉर्म में है, तो या वो बिल्डिंग की फॉर्म में है। कल हमने ये देखा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कि जब एक विदहोल्डिंग पर्सन जो है ना, यानी जो टेनेंट है, अब वो विदहोल्डिंग पर्सन भी है, विदहोल्डिंग एजेंट भी है, और उसने टैक्स काटना है। अगर उसने 15 लाख से ज्यादा अमाउंट पे करनी है ओनर को, तो उसने टैक्स काटना है। अब यहां पर अगर दो पर्सन है, एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर है, दो है या दो से ज्यादा है, और देखा कहां से जाएगा? उनकी फर्द से, उनकी रजिस्ट्री से ये पता चले कि ये इनका जो शेयर है इस प्रॉपर्टी में वो डेफिनेट है और असर्टेनेबल है। तो ये इनकी जो इनकम वहां से आएगी ना, प्रॉपर्टी से, तो ये रेंटल इनकम होगी। और ये जो पर्सन होंगे ना, जिनकी ये सारी प्रॉपर्टी है, दो है, दो से ज्यादा है, 5 है, 7 है, रजिस्ट्री में 10 पर्सन है, 10 मरले की है, पता लगा कि 10 मरले है और 10 ही बंदे हैं, एक एक मरले सबके नाम पे है, या किसी के नाम पे मरला है, 2 मरले है, किसी के नाम पे कम है, इस तरह से। यानी कि उनका शेयर जो है ना, वो असर्टेनेबल है और डेफिनेट है। अब इनकी जो किराए की जिन आमदन आएगी, ये रेंटल इनकम का पार्ट होगी। और ये पर्सन एओपी जो है ना, वो नहीं बोले जाएंगे। यानी लॉ ने हमें ये गाइड कर दिया कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है, या ये कोई फर्म नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी थी, उसमें जॉइंट ओनर थे, इन्होंने लेट आउट कर दी, इनको अब इनकम आना शुरू होगी। अब जो विदहोल्डिंग एजेंट है ना, जिसने इन बंदों को पेमेंट करनी है, अब लाइक ये प्रॉपर्टी एक में इनको रेंट जो मिल रहा है ना, वो 15 लाख से ज्यादा है, लेकिन यहां पर विदहोल्डिंग एजेंट ने इनका टैक्स नहीं काटना। क्यों? क्योंकि उसने कलेक्टिवली देखना है कि पूरे साल में जो मैं पे कर रहा हूं, 15 लाख से ज्यादा पे कर रहा हूं, लेकिन एक पर्सन का जो है ना, एक पर्सन का वो 15 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा, वो उनका टैक्स नहीं काटेगा। जो टैक्स कटेगा, कटवाएगा, वो ओनर खुद ही करेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न। इसमें दूसरी बात जो पॉइंट निकलेगा वो ये है कि अगर इसी प्रॉपर्टी को दो बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है, 3 बंदों के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो 2 बंदे या एक बंदा जो है ना, वो ये कहता है कि भाई मैं अपनी जो पावर है ना, वो डेलीगेट करता हूं सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हैं। या वही एक बंदा जो है ना, वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर चला जाता है और पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाता है कि भाई मेरी जगह पे रेंट तुमने लेना है। अब क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना, ये रिवोकेबल है, इररिवोकेबल नहीं, रिवोकेबल है। तो जो वहां से इनकम आएगी ना, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी वो दे के गया है, वो उसकी इनकम नहीं होगी। जो एक्चुअल में उसका ऑनर होगा, वो उसी की इनकम होगी और उसी ने ही उसका टैक्स देना है। और ये जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं ना, जॉइंट ओनर्स की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा जो पर्सन्स हैं जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है,
इनकी इनकम जो है ना, वो मैंने बताया कि रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से गिनी जाएगी, बिजनेस की नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपना ये पॉइंट जो है ना, 2 से ज्यादा पर्सन्स एक प्रॉपर्टी में ओनर है, उन पे जो टैक्सेबिलिटी या टैक्स को जैसे चार्ज करना है, चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स, वो किस तरह से बनेगी, और विदहोल्डिंग एजेंट के बारे में भी बता दिया कि उसने टैक्स काटना है, किस थ्रेशोल्ड पे काटना है, प्रॉपर्टी में देखना है कितने पर्सन है, स्लैब के हवाले से उसने ये सारा कुछ देखना है। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं होंगे, प्रॉपर्टी में जो जॉइंट पर्सन होंगे, जॉइंट ओनर होंगे। अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें।